आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है। इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आज। ये इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम ऑफ एफ टी 0 से लेके x तक t है और x 0 से 1 है। देखो जरा स्टार्ट करते हैं। हमें उसने कहा है कि fx हमारे पास एक फंक्शन है विच इज x माइनस एक्स स्क्वायर, और gx हमारे पास है मैक्सिमम ऑफ एफ टी, जिसमें t 0 से लेके x तक रहेगा और x खुद 0 से 1 तक रहेगा। और जैसे ही x 1 से बड़ा हो जाएगा साइन पाई x। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो हमें बहुत आसानी से आता है या नहीं? ये वाला फंक्शन बनाना हमें बहुत इजीली हम बना सकते हैं। चाहो तो मैं यहाँ बना भी देता हूँ। साइन पाई x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, चलता रहेगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये ग्राफ तुम्हें समझ आ गया? यस या नो? इनपुट पाई एक्स कर दिया है तो बस यहाँ पाई की जगह 1 आ गया, यहाँ 2। इसका मतलब क्या है? 1 इंटू पाई, तो ये इनडायरेक्टली पाई लिखा हुआ है। ये 2 इंटू पाई, इनडायरेक्टली 2 पाई लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। वही साइन एक्स वाला ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ उसने कहा है कि x ग्रेटर देन 1 के लिए चाहिए। इसका मतलब इतना चाहिए। जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो मैंने अब शेड करा है, इतना चाहिए है ना? आगे आगे का सही कह रहा हूं मैं? यस या नो? इससे आगे चाहिए। तो 0 से 1 में क्या कहानी है ये देखते हैं। 0 से 1 की कहानी थोड़ी अलग है। ये ग्राफ हमने x ग्रेटर देन 1 के लिए बना लिया। ये वाली कहानी को अब समझते हैं, अब थोड़ा ध्यान से। वो कह रहा है, पहले ये बताओ क्या f(x) का ग्राफ बना सकते हो? f(x) हमारे पास क्वाड्रेटिक है जिसकी 2 रूट्स है, 0 और 1, कनकेव डाउनवर्ड है। बहुत आसान सा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्या तुम मानते हो इस बात को? ये f(x) का ग्राफ है, ऐसे ही बनना चाहिए। तो f(x) के ग्राफ को थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। 0 से 1 में ये 0, ये 1। ठीक, f(x) का ही ग्राफ बनाया ये मैंने 0 से 1 में। अब वो कह रहा है gx क्या है? मैक्सिमम ऑफ ft है, जिसमें t 0 से लेके x तक है, जिसमें x 0 से 1 है, और x 0 से 1 ही बनाया, तो उसको मेंशन करूं या नहीं करूं एक ही बात। अब जरा ध्यान से देखो। पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो बता सकते हो? बहुत इजीली बता दोगे। क्या करोगे? x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लोगे, 1 माइनस 2x 0 कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये वैल्यू हुई हाफ। हुई या नहीं? ये तो तुम्हें बचपन से पता है, हमने 11th में ही पढ़ लिया था। तो ये पॉइंट हो गया हाफ वाला। अब देखो जरा, वो मुझे कह रहा है t जब 0 से x होगा तो gx को जो वैल्यू देनी है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, साइन पाई x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये x 0 से 1 के लिए। वो कह रहा है हमें कि भाई जब t 0 से x में होगा तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा f ऑफ t, जो भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा वो तुम gx को दे देना। अब सुनो, इसमें क्या देखना है हमें कि fx अपना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर कब चेंज कर रहा है। क्या तुम इतना देख पा रहे हो कि 0 से f में fx इंक्रीज कर रहा है और यहां पे डिक्रीज कर रहा है? देख पा रहे हो? 0 से हाफ तक fx इंक्रीज कर रहा है और हाफ से 1 तक डिक्रीज कर रहा है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं gx को, ध्यान से देखना, एक ही बार समझाऊंगा। gx को क्या लिख रहा हूं मैं? एक बार कह रहा हूं जब 0 से लेके हाफ तक है, एक बार कह रहा हूं जब हाफ से लेके 1 तक है, एक बार ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में तो साइन पाई एक्स है, ये हम सबको पता है। जब मैं 0 से हाफ में है x 0 से हाफ में है, वैसे 0 से 1 था लेकिन मैंने 0 से हाफ और हाफ से 1 क्यों ब्रेक करा है? क्योंकि हाफ के अबाउट उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अलग है।
अब देखो जरा, जब मैं 0 से हाफ में बात कर रहा हूं मान लो, और मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करा, मैं यहां आ गया ए पॉइंट पे मान लो, तो 0 से लेके ए तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, मुझे सोच के बताओ। 0 से लेके ए तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, ए पे मिलेगी या नहीं। फिर मैं थोड़ी और आगे मूव करा, मैं बी पे आ गया, सोचो अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही होगी, 0 से बी तक मूव करा मैं, बी पे। ऐसे ही मैं मूव करके सी पे आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही होगी, सी पे। और ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो रहा है इस इंक्रीजिंग नेचर की वजह से, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो जहां तक भी मैं यहां से चल के जाऊंगा वहीं पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या मानते हो इस बात को, यस या नो। मैं मूव करके जा रहा हूं, जहां भी मैं पहुंचा हूंगा, अभी मैं हाफ तक की बात करूं, इतने में जहां तक मैं पहुंचा हूंगा वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या मानते हो इस बात को। तो 0 से हाफ में मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय x माइनस एक्स स्क्वायर, वही फंक्शन एज इट इज लिख दिया 0 से हाफ में। क्या मानते हो इस बात को, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे पहुंचा हूं तो यहाँ क्या वैल्यू ले रहा हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें x क्या है 0 से हाफ। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो यहां तक मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ, जो फंक्शन वैल्यू दे रहा होगा। तो वही फंक्शन एज इट इज लिख दिया, क्योंकि जहां पे भी x होगा वहां तक की मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसी से मिलेगी। क्या सब यहां पहुंच गए, पहला पार्ट जो मैंने डिफाइन करा है। कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं रिपीट, तो एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां से चलूंगा, जब हाफ से पहले पहले ग्राफ को देखना, यहां से जब चलूंगा तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वो ही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। इस चीज को तो एग्री कर रहे हो। जब मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूंगा वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैंने कहा मैं जहां भी खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वो वैल्यू मिल कैसे रही है मुझे, वो फंक्शन की ही वैल्यू है। मतलब 0 से हाफ में जो भी वैल्यू ऑफ x डालूंगा, मान लो 1 डाला तो f ऑफ 1 मुझे मैक्सिमम, सॉरी 1 तो डाल ही नहीं सकता, 1/4 डाला तो f ऑफ 1/4 ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। 1/3 डाला तो f ऑफ 1/3 ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रही होगी, यहां से यहां तक की। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास मैं किसी x पॉइंट पे खड़ा हूं, क्योंकि t मुझे कहा था 0 से x है, और इस बार x क्या लिया हुआ मैंने, 0 से हाफ। तो 0 से हाफ में जिस भी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। 0 से हाफ में जिस भी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, क्योंकि t कहां से कहां तक होना है, 0 से x तक होना है, तो x पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। क्या एग्री कर रहे हो। t 0 से x तक है तो x पे ही मैक्सिमम दे रहा होगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं। x पे वैल्यू क्या मिल रही है, x माइनस एक्स स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत। टी को वेरी करना था 0 से लेके x तक, और मुझे पता है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो x पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और x पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये वो लिख दिया हमने। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक बार और फिर से ग्राफ बना रहा हूं, वो वाला ग्राफ थोड़ा बर्बाद हो गया इस वजह से। ये हाफ है, ये 1 है। अब मैं बात कर रहा हूँ हाफ से लेके 1 तक। अब मैं बात कर रहा हूँ हाफ से लेके 1 तक। जब जब t मेरा, अब मेरा t कहां से कहां तक हुआ, t 0 से लेके x तक कर रहा है, तो t 0 से लेके x तक है, t 0 से लेके x तक है, जिसमें x मेरा हाफ से लेके 1 तक है। यही बात हुई ना, बोलो यस या नो। t जो वेरी कर रहा है वो अभी भी 0 टू x करेगा, लेकिन अब जो x है वो हाफ से लेके 1 तक है। यही कहना चाह रहा हूं मैं इनडायरेक्टली इससे। तो अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि t मेरा 0 से लेके चलना शुरू करेगा, लेकिन अब उसे चल के कहां तक जाना है, यहां तक के किसी पॉइंट तक। एग्री करते हो, यहां से चलना शुरू करेगा, चल के कहां तक जाना है, यहां तक के किसी पॉइंट, हाफ से लेके 1 तक किसी पॉइंट तक। मान गए इस बात को, क्योंकि t 0 से x था और x क्या है, हाफ से लेके 1 तक। इसका मतलब t को यहां से चलना शुरू करना है, और यहां किसी पॉइंट पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इधर किसी पॉइंट पे रुकना चाहेगा वो। समझ गए बात। अगर ये बात समझ गए तो मुझे ये बताओ, जब ये t यहां से लेके यहां तक मूव करा तो उसने मैक्सिमम वैल्यू क्या ली होगी, सोच के बताओ।
उसने मैक्सिमम वैल्यू क्या ली होगी, ये वाली वैल्यू ली होगी। क्या एग्री करते हो? हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी, और हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर चाहो तो निकाल लेते हैं 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ रही है या नहीं? आ रही है या नहीं? तो मैं यहाँ कह दूं कि सीधे 1/4 लिख दूं, क्या एग्री करते हो इस बात को भी? ध्यान से सोचो, t को 0 से x तक जाना था, जिसमें x था हाफ से लेके, इसका मतलब x इधर कहीं है, यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब t यहां से चलना शुरू करेगा और यहां कहीं आके रुकेगा। t यहां से चलना शुरू करेगा और यहां कहीं आके रुकेगा। तो उसने कहा है जो भी मैक्सिमम वैल्यू आए एफ टी की वो दे देना। अब इस पूरे इंटरवल में, इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम वैल्यू कब आई, ये, और वो है क्या 1/4। तो इस पूरे इंटरवल के लिए वैल्यू आएगी 1/4। अब वो कहीं भी रुके, वो कहीं भी रुके, चाहे वो आके 1 पे रुके, तब भी कैसी रहने वाली है वैल्यू, हमेशा मैक्सिमम वाली। वो ये मेरा ग्राफ हुआ, ये मेरा gx आया। अब इस पे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो भी पूछा है, तुम्हें हर तरह का ग्राफ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तुम बता सकते हो। समझ गए? एक बार आज आराम से तसल्ली से इसको बना के देखना, जैसे जैसे मैंने बनाया है। आज की आज ही इसको क्लास के जस्ट बाद ही कोशिश करना बना के देख लो, क्योंकि अगली कोई क्लास है नहीं तुम्हारी, एक क्लास पहले हो चुकी है। दिमाग में बिठा लो कैसा कंसेप्ट है कॉमन सेंस ही, लगाई कॉमन सेंस ही है, लेकिन ये लैंग्वेज कुछ लोगों को अभी रीड करनी नहीं आ रही थी कि ये क्या कहना चाहता है, ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। इसलिए मैंने इसको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होने वाला है। समझ गए? तो इसको आराम से देख लेना, आज बना के देखना, और कॉमन सेंस लगाना कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है जो t है वो 0 से x तक जाने वाला है। तो मैंने दो इंटरवल डिसाइड करे, एक बार, क्योंकि मैं जब इंक्रीजिंग में होऊंगा, सोचो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जहां पे भी, मैं यहां से यहां तक गया तो यहां मिल रही होगी, मैं यहां से यहां तक गया तो यहां मिल रही होगी। इस वजह से जहां तक इंक्रीज कर रहा था उसको अलग इंटरवल में लिया है, फिर आगे वाले को अलग इंटरवल में लिया है। इसके हिसाब से हमने कहा कि जहां पे मैं खड़ा हूंगा वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैं तो किसी पॉइंट x पे खड़ा हूंगा, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि t 0 से x तक जा रहा होगा और x पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। ऐसे ही जब मैंने कहा कि x हाफ से 2, मतलब अब मुझे यहाँ कहीं रुकना है, इस इंटरवल में कहीं पे रुकना है, बीच में हाफ से लेके 1 तक, मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा और इस इंटरवल में कहीं भी रुकूंगा, मैक्सिमम वैल्यू ये मिलने वाली है, लिख दिया। और ये तो ग्राफ हमें पता ही है, पूरा फंक्शन बन गया gx। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी या जो भी चीज वो पूछेगा फंक्शन पे हम बता सकते हैं। समझ गए ये कहानी? अब तो 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, मेरे ख्याल से अब तो समझ जानी चाहिए। अभी भी नहीं समझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आज बना के देखना इसको, फिर भी नहीं समझ आए मुझे व्हाट्सएप कर लेना या कॉल कर लेना। चलो, हमने लास्ट टाइम करा था इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, जिसका एक शॉर्टकट भी देखा था कि dy/dx हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस कर्ल f बाय कर्ल x अपॉन कर्ल f बाय कर्ल y। ये सही लिखा है मैंने, देख के बताओ यस या नो। एक सेकंड वीडियो सही करता हूं तुम्हारे लिए। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। समझ गए? अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x अप टू चलता रहेगा। देखा है ना तुमने ऐसा क्वेश्चन? dy बाय dx बताना है, ऐसा तुम बचपन से देखते आ रहे हो, जरा एक बार अटेम्प्ट कर लो। चल, कुछ कुछ बालकों ने आंसर दे दिया है, डन लिख दिया है, बहुत बढ़िया। y इक्वल्स टू x, अब जरा ध्यान से देखोगे अगर, तो ये पूरी क्वांटिटी
तुम्हें वापसी y दिखाई देती है, यस या नो? प्लस 1/y कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ से बना y² माइनस XY माइनस 1 बराबर 0। जब एलसीएम लूंगा तो XY बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब ये फंक्शन बन गया हमारे पास, मैं सीधे डेरिवेटिव ले सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2y dy/dx माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx इंटू x माइनस 0 इक्वल्स टू 0। 1 का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, 0। यहां से dy/dx की वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू आती है y/2y माइनस x। मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा होगा, किस किस का यही आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, एमओडी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास कब है, कल? तो कल खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें समस्या होगी कि इसकी बुकलेट कब करेंगे, क्या करेंगे। इसकी बुकलेट में सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मेंस ऑब्जेक्टिव, एडवांस ऑब्जेक्टिव, मेंस प्रीवियस ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर, बस इतना करना है। कुछ कुछ तुमने इसमें कर भी लिए होंगे, मैंने बोला था सिर्फ ये 4 चीजें करनी है, बाकी जो करना चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकता है, पूरी जितनी ज्यादा करो उतना अच्छा है। लेकिन इतनी करने के बाद तुम्हें एओडी पे मूव करना है, क्योंकि एओडी की बुकलेट में बहुत सारे सवाल है और वो बुकलेट हमें करनी भी पूरी है। क्योंकि एमओडी का मतलब है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करना है ये सीख रहे हैं। ये हालांकि हमें पहले से भी आता है, एओडी में भी हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एमओडी की प्रैक्टिस एओडी में भी इनडायरेक्टली हो ही रही होगी। क्योंकि याद करो जब हमने वेवी कर्व पढ़ा था, याद आ रहा है, उसके बाद मॉड पढ़ा, इसमें भी वेवी कर्व की प्रैक्टिस चल ही रही थी। फिर लॉग की इनइक्वालिटीज पढ़ी, इसमें भी वेवी कर्व की प्रैक्टिस चल ही रही थी। याद आ रहा है ऐसा कुछ? समझ गए? तो इतना कर, या एलिमेंट्री और ऐड कर लो इसमें, इतना कर लोगे सफिशिएंट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हाँ, अगर तुम ये सब कर चुके हो उसके बाद भी टाइम बचा है तो कर लो, और भी अच्छी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। लेकिन क्योंकि बहुत छोटी सी चैप्टर है और हमें बहुत सारी चीजें इसकी ऑलरेडी पता है, डेरिवेटिव कैसे लेने हैं ये सब हमें ऑलरेडी पहले ही पता है, इस वजह से इतना भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब एओडी आएगा, एओडी की बुकलेट साथ साथ करते रहना, और उसकी बुक वो क्या कहते हैं उसे, बुकलेट पूरी भी करनी होगी, जैसे आज तक करते आए हो बुकलेट हमेशा पूरी करिए, लेकिन इस चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट है। समझ गए? तो फिर कहो खत्म भी हो गया और बताया भी नहीं आपने बुकलेट कब करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पता चल गया। अब हम पढ़ रहे डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती थी, हमने पहले भी ये वर्ड पढ़ा है, पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा की फॉर्म में जब होता था। इसमें क्या होगा, फंक्शन y और x में नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फंक्शन y और x में नहीं होगा। अब x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा होगा, y भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा होगा, या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ t होगा, y भी एज अ फंक्शन ऑफ t होगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, x और y एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे, किसी तीसरे वेरिएबल में गिवन होंगे, वो चाहे थीटा हो चाहे t हो या कुछ भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटा एग्जांपल लेके तुम्हें दिखाता हूं। मान लो मैंने कहा x इज a cos थीटा, y इज a sin थीटा, तुम्हें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई टी थीटा। सिंपल है बहुत, क्योंकि y और x मतलब थीटा की जगह t भी आ सकता है, जो भी थर्ड वेरिएबल हो, y और x दोनों थीटा पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू थीटा अपॉन इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इनडायरेक्टली ये भी dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एग्री करते हो या नहीं? इनडायरेक्टली ये भी dy बाई डी एक्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा तो दोनों के लिए सेम ही लिया हमने, सही है।
तो मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन ये। अब उसने कहा x ये है y ये है, तो तुम मुझे dx बाय डी थीटा बता सकते हो। इट इज माइनस a साइन थीटा। dy बाय डी थीटा बता सकते हो, इट इज a cos थीटा। तो मैं कह रहा हूं कि dy बाय dx मेरे पास किसके बराबर आएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, जो कि dy बाय डी थीटा इज a cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। ऐसा ही आना चाहिए। क्या बना, ये कैंसल हो गया, माइनस कॉट थीटा बना, माइनस कॉट थीटा बना। अब ये आंसर तुम्हें थीटा में भी मिल सकता है, और ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए हैं या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो जनरली थीटा में ही मिलता है, लेकिन कई बार थीटा एलिमिनेट करके भी दे देता है। थीटा एलिमिनेट कैसे करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा माइनस एक्स बाय वाई। देखो जरा, cos थीटा जब मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों को, तो x बाय वाई क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा विजस cot थीटा। तो इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है और इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, जिस भी फॉर्म ने दे दिया हो। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं थीटा से इसमें लेके ही आ पाऊंगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है इसी में ही आंसर हो और इसी में ही दिया हो और इसी को यूज करना हो, कहीं जबरदस्ती लगे रहो थीटा एलिमिनेट करने पे। क्या ये समझ आ गया तुम्हें? सिंपल है बहुत। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, थीटा एलिमिनेट भी कर सकते हो पहली। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं, इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा, जो कि सर्कल की इक्वेशन है, जो कि तुमने बचपन में पढ़ रखी है। सही कह रहा हूं मैं? अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, इट इज माइनस एक्स बाय वाई। क्या दोनों आंसर मैच करते हैं? देखना ध्यान से, यस या नो। मैंने जान के थोड़ा आसान एग्जांपल लिया जो कि तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है सर्कल, ताकि तुम्हें रिलेटिवली चीजें आसान लगे। अब सुनो क्यों लिया मैंने। पहली चीज, अगर मैं थीटा को एलिमिनेट कर लूं पहले ही, यहां पे मैंने थीटा एलिमिनेट कर लिया, तब भी आंसर सेम आ रहा है। मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लूं, तब भी आंसर सेम आ रहा है। समझे? अगर मैं पहले एलिमिनेट कर लूं फिर डेरिवेटिव लूं, या डेरिवेटिव लेके एलिमिनेट करूं, दोनों सेम ही चीज है। और मैं एलिमिनेट करूं ऐसा भी जरूरी नहीं है, ये भी आंसर है, थीटा की फॉर्म में भी मिल सकता है। हमेशा एलिमिनेट कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो तब थीटा में ही मूव करेंगे। ईगो पे नहीं ले जानी है बात की, नहीं नहीं एलिमिनेट करके ही रहेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन ही एक्स और वाई में है तो एलिमिनेट करना जरूरी है। समझ गए इतनी कहानी? ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और ये भी मेरे ख्याल से तुम्हें पहले पता था। मैं सही कह रहा हूं? अगर तुम्हें पहले पता था या नहीं, यस या नो लिखना। बहुत बढ़िया, लगभग सबने यस लिखा है अभी तक, नो तो एक भी नहीं आया है। पता था तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत सिंपल सा ही प्रोसेस है। लेकिन इसको ये भी ध्यान रखोगे कि एलिमिनेट करके भी सेम आता है, बिना एलिमिनेट करे बाद में करे तो भी सेम आता है, और आंसर मैं थीटा की फॉर्म में भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन करो जरा इसका। x दिया है a सीकेंड क्यूब थीटा, y दिया है a tan क्यूब थीटा, dy बाई डी एक्स बताना है तुम्हें एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। फटाफट से बताओ। x दिया हुआ है a सीकेंड क्यूब थीटा और ये a tan क्यूब थीटा, dy बाई डी एक्स बताना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। फटाफट से बताना पड़ेगा। सीधे लिख दूं, dy बाई डी एक्स हमारे पास होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ आ गया? मैंने चेन रूल लगाया, a 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा tan थीटा।
सीकेंड क्यूब का आएगा 3 सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, जो शहीद हो रहे हैं उन्हें शहीद कर देते हैं। ये शहीद, ये शहीद, ये शहीद, ये भी एक शहीद। तो बेसिकली बना टेन थीटा अपॉन ये कॉस भी शहीद हो देगा, साइन थीटा बना मेरे ख्याल से आंसर। तो आया साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मतलब √3/2। क्या यही आंसर दिया था सबने? यही आंसर दिया था सबने। समझ गए कहानी? सिंपल कहानी चल रही है, बहुत बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है। रघु ने कोई क्वेश्चन मार्क बनाया, देख के आते हैं एक बारी। रघु कह रहे सही में आसान है, ये तो तुम बताओगे जब करोगे। एक क्वेश्चन और देख लो। y equals to x cube minus 8x plus 7. उसका x is function of t, ये दिया हुआ है। if dy by dt, if dy by dt is बराबर to 2 and ये दिया हुआ है x equals to 3 at t equals to 0, find dx by dt, find dx by dt at t equals to 0। पढ़ना जरा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। फिर से बोल रहा हूँ, y दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7, x एज एंड लिख दो, एंड x इज द फंक्शन ऑफ t। अब उसने कहा if dy by dt equals to 2 and x equals to 3, dy by dt 2 है और x 3 है at x equals to 0, और हमें ये बताना है dx by dt बताना है। ये जितनी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सामने है, ये भी और ये भी, दोनों t equals to 0 पे दे रखे हैं। dy by dt 2 है और x equals to 3 है एट दिस। बहुत बढ़िया आंसर तुम्हारे आपस में कम लोगों के मैच कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के कर रहे हैं, और वही सही आंसर है। देखो जरा, बहुत सिंपल है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा? dy बाय dt इज बराबर टू 3x स्क्वायर dx बाय dt माइनस 8 dx बाय dt। यही तो है, सिंपल। dy बाय dt तुम्हें गिवन है 2, 3 इंटू एक्स तुम्हें गिवन है 3, dx बाय dt तुम निकालना चाहते हो, पूरी इक्वेशन में dx बाय dt निकाल दो, खत्म। तो dx बाय dt यहाँ आएगा 2, ये आएगा 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 इज 19 आंसर। काफी सारे लोगों ने दिया है, क्या कहते हो? एग्री करते हो? सिंपल था। चलो आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। जो भी क्वेश्चन तुमसे क्लास के दौरान नहीं हो पाते या कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हो, वो जब वीडियो देख रहे होते हो तो जरूर करा करो। जब वीडियो देख रहे होते हो तो जरूर करा करो, समझ गए? अब अगला इज डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। लॉग यूज करके डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। देखो, दो तरह की मजबूरी में हम लॉग को यूज करेंगे, दो तरह की मजबूरी में हम लॉग को यूज करेंगे। पहला, जब बहुत सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, जैसे मान लो मैंने कहा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 का रूट ये दिया हुआ है y, फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखने में लग रहा है, अगर मैं इसमें मान लो चेन रूल लगाऊं, उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला लगाऊं, उसमें भी प्रोडक्ट लगाऊं, तो काफी लेंदी और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि हो वैसे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या मानते हो तुम इस बात को? वो वैसे भी जाएगा। मैं क्या करूंगा, समथिंग की पावर हाफ ले लूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन जब बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर भी आ रही है, ये सब में लॉग हमारी हेल्प करता है। कैसे? मैं लॉग ले लूं तो लॉग y इज बराबर टू बनेगा हाफ log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 4 माइनस log x माइनस 5। क्या तुम एग्री करते हो मैंने ये कैसे लिखा है, समझ पाए? log y हमारे पास बना log ऑफ x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2। तो पहले तो वो प्रॉपर्टी लगाई कि पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फिर log a b इज log a प्लस log b, तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में, डिवाइड वाले माइनस में। अब अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो 1/y dy बाय dx इक्वल्स टू हाफ, क्या क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 1 upon x minus 3 1 upon x plus 4 1 upon x minus 5। क्या कंपैरेटिवली आसान नहीं हो गया डेरिवेटिव लेना? सोचो। बाकी फिर भी मर्जी अपनी है, लॉग के बिना भी लोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन जितना लंबा प्रोसेस करोगे उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गग्गू ने एक बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पूछा है, सब लोग सुनो, फिर गग्गू का मजाक उड़ाएंगे सब मिलके। गग्गू ने पूछा किस एक्स की वैल्यू पे पूछा होगा, वो तो क्वेश्चन पे बताएगा ना गग्गू, इतना बड़ा हो गया तू। कहता है किस एक्स की वैल्यू पे पूछा होगा, किस एक्स की वैल्यू पे निकालना होगा, वो तो वो क्वेश्चन में बताएगा ना, कोई ऐसा थोड़ी होता फिक्स होगी एक्स की वैल्यू। समझ गए? मान लो वो कहता है एक्स इक्वल टू 2 पे बताओ, एक्स इक्वल टू 5 पे बताओ, 10 पे बताओ, जिस पे भी कहेगा, और बस डिनोमिनेटर 0 मत होने देना, बाकी किसी पे भी कहेगा तो बता दोगे एक्स की वैल्यू डाल। तो एक एप्लीकेशन ये है, एक एप्लीकेशन ये है जो मैंने अभी लिखी, कब, और वो भी मर्जी है करो या नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जब कॉम्प्लिकेटेड देखेगा, सिंपल वाले में भी कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन जनरली हम लॉग को यूज करते हैं जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड का फंक्शन दिखे, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई या पावर ऐसी आ रही हो। तुम्हें मेरे ख्याल से ऑब्जर्व हो ही गया, हुआ हो गया है ना इतना, एक एप्लीकेशन देख के पहचान लोगे कि लॉग ले तो काम आसानी से हो जाएगा। दूसरे टाइप की एप्लीकेशन, जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन लिखा हो, fx टू दी पावर gx लिखा हो, ऐसे मान लो y इज फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, मान लो y इज इक्वल टू, उसने लिखा है sin x टू दी पावर cos x फॉर एग्जांपल, ऐसे वो कह रहा है इसका डेरिवेटिव ले दो, इसका डेरिवेटिव कोई रूल नहीं है। अब बताओ, अभी तक जितनी चीजें तुम्हें पता थी लॉग के अलावा किसी भी रूल से कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन तो कर ही नहीं सकते, अभी तक कोई भी रूल नहीं लिखा हमने इसके लिए, क्या कहते हो? अब ये आया है हमारे पास, लॉग की हेल्प से हम इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉग तो हमें पता है कि पावर को कहां ले आता है, नीचे ले आता है। क्या कहते हो, जरा इसको भी करके देख लेते हैं। तो y हमारे पास हुआ sin x की पावर cos x, ऐसा हुआ, तो मैं क्या करता हूं, लॉग ले लेता हूं, तो log y मेरे पास बना cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। क्या एग्री करते हो? लॉग लिया, इधर आ गया, डेरिवेटिव लेता हूं, इधर आया 1/y dy बाय dx इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, ध्यान से देखना, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, तो इसका डेरिवेटिव यहां लिखा है इंटू दूसरा फंक्शन प्लस cos x एज इट इज लिख लिया, इसका डेरिवेटिव log ऑफ sin x का डेरिवेटिव ध्यान से देखेंगे आएगा 1/sin x इंटू cos x। समझ गए क्या करा ये मैंने लगाया चेन रूल, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव आया 1/sin x इंटू sin x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई cos x। समझ गए? तो ये बना तुम्हारे पास dy बाय dx, तुम्हारे पास बना y इंटू में माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स। देखना जरा, यही बना है आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हो गया ऊपर साइन एक्स, ये मेरा आंसर आया। क्या तुम इस प्रोसेस को समझ गए? वेरी इजी प्रोसेस, नो दिक्कत। फिर भी अगर दिक्कत, देन रीअटेम्प्ट आफ्टर सीइंग वीडियो, देन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही, इमरजेंसी के नाम से उसे सेव कर लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इसी को एक शॉर्टकट तो नहीं है खैर, लेकिन एक मेथड 2 के नाम से बताता हूं। जब मुझे लॉग ना लेना हो तो, अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है। ये जो मैं बताने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जिससे आंसर सेम आएगा। अब देखो ये प्रोसेस हमें क्या कहता है। तुम डेरिवेटिव लेना चाहते हो, क्वेश्चन सेम ही ले रहा हूं, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का। तुमने ऐसे डेरिवेटिव पहले दो जगह पे देखे हैं, एक बार ऐसा देखा है एक्स की पावर ए, एक बार देखा है ए की पावर एक्स। सही कह रहा हूं मैं? पावर वाले डेरिवेटिव ये दो जगह पे तुम पहले देख के आए हो, एक बार ए की पावर एक्स की फॉर्म में, एक बार एक्स की पावर ए की फॉर्म में। एग्री करते हो इस बात को? एक बार ए की पावर एक्स की फॉर्म में, एक बार एक्स की पावर, ऐसे जब पावर वाले होते थे उसमें ये कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट की पावर एक्स होता था, इसमें पावर में कांस्टेंट होता था। दोनों को मर्ज कर दूं तो ऐसा दिख रहा है। अब देखो जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं उसमें क्या करना है तुम्हें, एक बार इस फंक्शन को ऐसे मान के डेरिवेटिव लेना है, एक बार इस फंक्शन को ऐसे मान के डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता था, ए की पावर एक्स ln a, इसका डेरिवेटिव होता था ए एक्स की पावर a माइनस 1। ये दोनों तुम्हें पता है। एक बार मैं फंक्शन को ऐसा मान लेता हूं, इसको क्या मान रहा हूं, a की पावर x। ध्यान से देखना ये मेथड, हालांकि एक्चुअल मेथड यही है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है, इससे भी आंसर सेम आता है, इसलिए ये भी बता रहा हूं, कभी यूज करना पड़े कर लेना। a की पावर x, ये a है, इसकी पावर में x है, a की पावर x का डेरिवेटिव बताओगे मुझे? a की पावर x का डेरिवेटिव आएगा a टू द पावर x इंटू लॉग ए। सही कह रहा हूं? इंटू एक साइन एक्स भी आएगा। क्यों आएगा साइन, सॉरी माइनस साइन एक्स भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए की पावर एक्स में एक्स की जगह कोई और फंक्शन था तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करा, ये ऐसा आएगा। क्या मैंने सही लिखा है, समझ गए तुम? फिर से बोल देता हूं, ए की पावर एक्स, इसको ए माना कांस्टेंट, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए, लेकिन एक्स की जगह पे कुछ और था तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। एक बार ये मान के डेरिवेटिव लिखो, x की पावर है, अब ये x बनेगा और ऊपर क्या बनेगा, a। x की पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर a का डेरिवेटिव होता है a x टू दी पावर a x टू दी पावर a माइनस 1 इनटू, क्योंकि a टू दी पावर, सॉरी क्योंकि x टू दी पावर a था तो x की जगह साइन x था तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर से देखते हैं, x की पावर a क्या हो जाएगा, a x की पावर a माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ये मतलब x की जगह जो भी लिखा हुआ है। क्या तुम ये भी लिख पाए हो? ये इसको समझ के लिखा है। समझ गए इसको भी? इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। यही आंसर है, ये और ये सेम लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। क्योंकि यहाँ पे जब y की वैल्यू डालोगे साइन x की पावर cos x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये सेम दिखेगा। ये लिखना थोड़ा ज्यादा आसान है और जल्दी लिखा जाता है, ये लिखना ज्यादा आसान है और जल्दी लिखा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना, अगर तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ऑब्जर्व करना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन छोटी सी भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, तो ज्यादा लालच ना करते हुए यही फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, यही वाला तरीका सही है। लेकिन ये भी एक अलग तरीका है जिसमें क्या करा, एक बार a की पावर x माना, एक बार x की पावर a माना, दोनों को ऐड कर लिया, मेरा आंसर आ गया।
जब मैंने इसको a की पावर x माना, देखो रिपीट कर रहा हूं, विशाल गुप्ता एक मैसेज को एक बारी एंटर पेल पेल के कीबोर्ड से पैसे नहीं वसूलने, एक बार लिख दिया वो काम हो जाएगा, और अगर एक बार में वो काम नहीं हुआ इसका मतलब वो काम होने लायक नहीं होगा। ठीक है, तुमने रिपीट लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन तुम रिपीट टपाते जाओगे उसमें बार बार तो कोई फायदा नहीं होगा। सुनो जरा, हमने क्या करा, a की पावर x, इसकी पावर ये, a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a टू दी पावर x log a, लिख दिया a टू दी पावर x log a, लेकिन x की जगह कुछ और था, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इतना काम पूरा हो गया। x की जगह कुछ और था, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, अब आया x की पावर a, अब ये क्या है, x की पावर a, x की पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है, a x टू दी पावर a माइनस 1, तो लिख दिया a x टू दी पावर a माइनस 1, लेकिन x की जगह पे भी कुछ और था तो उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई, x के डेरिवेटिव में x की जगह क्या लिखा हुआ था, साइन x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई तो लगभग 15-20 सेकंड तुम्हारे बच जाएंगे, लेकिन फिर बता रहा हूं एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इसमें अगर तुम छोटी सी चीज भी भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रोसेस ज्यादा आसान है, तो पता चले 10 सेकंड की लालच के चक्कर में तुमने 2 मिनट का क्वेश्चन गलत कर दिया, वो कोई समझदारी नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, समझ रहे हो। अगर तुम तेज तेज ये कर पा रहे हो इजीली, जब बुकलेट करोगे तो ट्राई कर लेना, नहीं तो ये भी ठीक है, 10 सेकंड का फर्क आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जल्दी हो जाता है ये भी। समझ गए, मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो भी जिसको अच्छा लगे वो कर लेना। तो लॉग हमें पता चल गया कब लेना है, लॉग का क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लेना, मैं वैसे लिख देता हूँ क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है, रूट एक्स एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 बाय 4 माइनस 3x 4x माइनस 3 की पावर 4/3। क्या तुम देख के पहचान लोगे कि इसमें लॉग लगाना है, यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से पहचान लोगे, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन सब की पावर भी है, चाहूं तो मैं u बाई वी प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकता हूं, लेकिन समझदारी इसी में है कि लॉग लेके कर लो, है ना। तो कर लेना, खुद ही करके देख लेना इसको, आंसर वांसर भी कुछ नहीं बता रहा हूं, कर ही लोगे, मतलब मुझे उम्मीद है। इसका डेरिवेटिव लेते हुए चेन रूल लगा लेना, 4 से मल्टीप्लाई होगा, बस इसमें ये अलग है, ये कौन कौन पहचान लेगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना। तुम क्या लिखोगे, log y इक्वल्स टू, इन सबको सेपरेट कर दो और सीधे लिखना सीखो अब, हाफ log x प्लस 3/2 log ऑफ x प्लस 4 माइनस 4/3 log ऑफ 4x माइनस 3। कितने लोग समझ गए मैंने क्या लिखा है? सीधे सीधे मल्टीप्लाई वाले ऐड में पावर सीधे सीधे कोएफिशिएंट में, ऐसे नहीं है पहले लॉग लो फिर स्टेप बाय स्टेप करो, ये पर हमें सीधे लिखना है। अब सीधे सीधे डेरिवेटिव ले दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2x, 1/2 बाहर था, 1/x आया, 3/2 x प्लस 4, इसका माइनस 4/3 4x माइनस 3, एक 4 ऊपर और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 4 के बारे में मैं कह रहा था क्योंकि चेन रूल लगाया है, 1/y dy/dx निकाल लोगे, जिस भी वैल्यू ऑफ x के लिए उसने पूछा होगा आंसर बता दोगे, नहीं पूछा होगा तो जनरलाइज आंसर ये है ही। समझ गए तुम लोग, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 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 इंफिनिटी तक। जरा 1 मिनट का टाइम है, सोचो, अभी करा था ऐसा सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो अभी करा था, ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू x टू दी पावर y, ऐसा बनेगा। बन रहा है या नहीं? टूटा फूटा कुछ पूछ रहा है, टूटा फूटा कह रहा है आंसर कैसे लिखे, अभी लिखते हैं टूटे, 2 मिनट रुक जरा, पहले ये बताओ कितने लोग यहां तक ऑब्जर्व कर गए। बड़ा सिंपल है, अब क्या करो, लॉग ले लो, log y इक्वल्स टू y log x
log y equals to y log x, डेरिवेटिव 1 by y dy by dx equals to प्रोडक्ट रूल, तो आएगा log x into dy by dx, इसका डेरिवेटिव into दिस प्लस y into उसका डेरिवेटिव 1 by x, यहाँ से dy by dx निकाल लोगे तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आंसर वैसे बता देता हूँ है क्या, अपनी तसल्ली के लिए निकाल के देख लेना, y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x, ये आंसर है। कर लेना सॉल्व, आराम से देख लेना, कोई जल्दी नहीं है। समझ गए? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, उसने कहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, इस सीरीज का सम बताना है, ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तो ये है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वो राइट साइड भी दी हुई है, लेकिन अब मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम कुछ ऑब्जर्व करो, इसमें ऑब्जर्व करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या ऑब्जर्व करा है। आराम से ऑब्जर्व करने के बाद लिखना, जल्दबाजी में नहीं। एक और इंफॉर्मेशन ले लो, x लेस देन 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहली चीज जो लोग लिख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूं। सेकंड स्टेप, मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि डेरिवेटिव का सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, ये तुम सबने ऑब्जर्व कर लिया। साक्षी ने कोई अच्छी चीज लिखी है, पर मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी बाकी लोग लिख लें तो अच्छी बात है। साक्षी कंटिन्यू कर आगे, सही लिखा है। बाकी लोग भी वो ऑब्जर्व करो। क्या क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ये एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में दिखने वाला फंडा है वो कुछ ऐसा है। ये भी ध्यान से देखोगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लिखा दिखेगा, दिख रहा है या नहीं ऐसा कुछ? ये log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है, चलता जाएगा। इस पूरे का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ऊपर, क्या एग्री करते हो? इस पूरे का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ऊपर, क्या एग्री करते हो? आप इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे प्रोसीड करो, अगर आंसर निकाल पाए तो। ये बन रहा होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट 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 चलेगा, और इस पूरे का डेरिवेटिव ऐसा बन रहा है। ये सीरीज हम बचपन से देख रहे हैं, याद करो, बहुत बार आई है हमारे पास ये सीरीज, बार बार चैप्टर्स में आई है। क्या करते हैं इसके साथ, क्या सलूक करते हैं हम इस सीरीज के साथ? हम इस सीरीज को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। याद आया? क्वाड्रेटिक में भी आई थी, सीक्वेंस सीरीज में भी आई थी। याद आया? ये क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर ये कंबाइन होके एंड सो ऑन। मनकीरत ने आंसर दे दिया जो कि बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग बाहर लिखा ही हुआ है, डेरिवेटिव है ही। अब x 1 से छोटा था तो ये कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। गौरव ने भी आंसर दिया, सही आंसर है, ये 0 बन जाएगा। तो बनेगा log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव होगा क्या? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू -1। ये -1 क्यों करा है?
ये माइनस तो ये वाला है, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग इनटू समथिंग के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई चेन रूल के हिसाब से, तो क्या बना 1/1 माइनस एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या तुम्हें ऑब्जर्व करना आया कि मैं क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन के थ्रू? समझ गए? बहुत बढ़िया। एक फंक्शन की बार फंक्शन का भी ऑब्जर्व कर लो, मतलब क्वेश्चन करके देख लो, हालांकि बहुत आसान ही है, हो जाना चाहिए। log x की पावर cos x, फटाफट से अपनी कॉपी में डेरिवेटिव लेके देख लो। log x की पावर cos x, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव किस किस को लेना आता है? डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव किस किस को लेना आता है? कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स में, उसका डेरिवेटिव कौन कौन ले लेता है? अगला टॉपिक हमारे पास वो आएगा डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव। चलो वो खैर अगली क्लास में ही करेंगे, आज ये लो, पहले ये डेरिवेटिव लो, ले लिया होगा बहुत आसानी से। y, y क्या है हमारे पास, log ले लेता हूँ, log y क्या बनेगा मेरे पास, cos x इंटू लॉग ऑफ log x बनेगा। सही कह रहा हूँ? देखो जरा ध्यान से, यही बनने वाला है। अब 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x, ऐसा बनेगा। और प्लस में cos x तो ऐसे ही रहेगा, log ऑफ log x का डेरिवेटिव देखेंगे ध्यान से, log ऑफ log x का डेरिवेटिव ध्यान से देखो, log ऑफ समथिंग तो समथिंग का डेरिवेटिव, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आया 1 बाय समथिंग इनटू इस समथिंग के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1 बाय x, कुछ ऐसा बनेगा। सही कह रहा हूं मैं? y को इधर ले आओगे, आंसर आ जाना चाहिए। देखो क्या तुमने यही करा था? कई बार, कई बार तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा, फाइंड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to रूट ऑफ cos x, ये लिखा मिला। फाइंड डेरिवेटिव, इसको बोलते क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। क्वेश्चंस में ऐसा लिखा मिलता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। ये है कुछ भी नहीं, ये है कुछ भी नहीं। क्या पूछ रहा है वो मेरे से, d ऑफ sin x बाय dx अपॉन d ऑफ रूट cos x अपॉन dx, बस ये पूछ रहा है वो। जरा ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी x का फंक्शन है, ये भी है, ये एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, ये एक तरीके से पैरामीट्रिक ही हो गया। ये सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी मिली हमें, जिसका डेरिवेटिव लेना है वो ऊपर, जिसका रिस्पेक्ट में लेना है वो नीचे, पैरामीट्रिक जैसा ही दिख रहा है, यस या नो? अगर ध्यान से देखो, मैं इसको u मान लेता हूँ, ये u हो गया, इसको v मान लेता हूँ, ये ऐसा हो गया रूट cos x। तो मुझे उसने कहा है कि du बाई dv बता दो, यही कहा है ना क्वेश्चन में, यस या नो? इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, उसने मुझे कहा du बाई dv बता दो। क्या तुम्हें पैरामीट्रिक ही नहीं दिख रहा? अब u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, तो हमसे उसने पूछा है du बाई dv बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx इज du बाई dv लिखूंगा या नहीं? तो सिर्फ स्टेटमेंट अलग तरीके से लिख दी, पूछा वही है जो पैरामीट्रिक में होता था। क्या तुम कर पाओगे ये भी, यस या नो? जिसका डेरिवेटिव पूछा है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे। यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे तो पैरामीट्रिक ही दिखाई देगा तुम्हें। समझ गए? चलो।
रुक जाते हैं आज के लिए यहीं पे। बुकलेट एमओडी की स्टार्ट कर दो, ग्रुप पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी एमओडी की बुकलेट भी, स्टार्ट कर दो। वैसे पहले भी बोला था स्टार्ट कर दो और पहले ही डाल दी थी, फ्राइडे या सैटरडे को ही डाल दी थी। तो उम्मीद है तुमने वीकेंड पे कुछ कुछ क्वेश्चन करे भी होंगे। जिन्होंने नहीं करे उनके लिए बता रहा हूँ, आज कर लेना खूब सारे क्वेश्चन इसके। फ्राइडे को बुकलेट डाल दी थी वैसे मैंने, आज कर लेना खूब सारे क्वेश्चन, कल कर लेना, कल हम लोग खत्म कर देंगे। अब इसमें बहुत कम चीजें बची है। एक, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव। दूसरा, याद है फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन कैसे निकालते हैं, फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें पढ़ने वाले थे हम। मैंने कहा था तब पढ़ाऊंगा या अब पढ़ाऊंगा। तो फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो तो फंक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है अब हमें। ये दो मेन चीजें बची है हमारे पास। बाकी छोटी मोटी एक और चीज है कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, मतलब एक dy बाई dx है, एक और डेरिवेटिव ले लूं तो सेकंड डेरिवेटिव, ये तुम्हें पता ही है सब। तो मेरे ख्याल से कि अगली क्लास में ये खत्म हो जाना चाहिए, नहीं भी होगा तो एक आधी क्लास और भी लगा लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।